अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीरदास को चुनूंगा। दुनिया की महानतम बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आज संत कबीर की वाणी पर रिसर्च कर रही हैं। कबीर, इतिहास जिन्हें कबीरदास के नाम से जानता है। कबीर वह नाम जिसने भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत की राह दिखाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक पाखंडों को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपनी साधारण भाषा में गहरे दर्शन को व्यक्त किया, जिससे हर व्यक्ति उनकी वाणी को आसानी से समझ सके। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। कबीर साहिब जी के दोहे हर व्यक्ति को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच लेते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति या मजहब का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। इतनी मिठास, इतना अपनापन, जैसे कबीर जी के दोहे शब्द नहीं बल्कि आत्मा की आवाज हो। यही कारण है कि आज सारी दुनिया कबीर जी की दीवानी है। खड़े काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। कबीर जी के वचनों में एक ऐसी शक्ति है जो न सिर्फ सुनने वालों को मंत्र मुग्ध कर देती है बल्कि उसे एक नई दिशा भी दिखाती है। उनके दोहे आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और हमें सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आइए आज हम उस महान व्यक्तित्व जिसे कबीर कहते हैं, उनकी इस धरती पर गुजारे गए लम्हों के पन्नों को एक बार फिर पलट कर देखते हैं। कबीर वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सब संसार, एक कबीरा नाम हुआ, जे नाही रोवन हार। आज दुनिया भर में चाहे जहां भी देखो, मानव जीवन के प्रेरणा स्रोत बने उन महापुरुष कबीर साहिब के गुणगान करते लोग थकते नहीं हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे पूरी इंडियन हिस्ट्री में अगर मुझे एक व्यक्ति के पैर छूने हो तो मैं कबीरदास को चुनूंगा। दुनिया की महानतम बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज आज संत कबीर की वाणी पर रिसर्च कर रही हैं। The miracle of Kabir is that कबीर का चमत्कार है कि वह हमें अपने दिल को प्याले की तरह खोलकर दिव्य प्रेम के लिए आमंत्रित करते हैं। यह बहुत ही सुंदर और प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह सुखदायक है। वह प्यार जो हमें अपने माता पिता से भी नहीं मिला, तब हम फिर से अपने परम तत्व से जुड़ने लगते हैं। इसलिए मैं रोया। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं काफी रो रहा हूँ। मैंने देखा दूसरे लोगों की भी आंखों में आंसू थे। तो आडंबर लोग जो चाहते हैं, आडंबर वाले, वो कबीर को कहते हैं कबीर ने हमारा नाश किया। कबीर ने आडंबरवाद के खिलाफ उठाई है, सनातन धर्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। वो ये बात कबीर की तारीफ में कह रहे हैं कि अगर कबीर नाम का व्यक्ति इस कलयुग में नहीं हुआ होता तो वेद, लोक और कलयुग तीनों ने मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा दिया होता। अगर कलयुग में भक्ति बची है तो कबीर के कारण बची, जो काशी लग रहा है। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, भटक मरो ना कोए, भटक मरो ना कोए। ऐसे ही लोगों में से एक जिनके जीवन में कबीर साहिब जी भगवान के पर्याय हैं। आइए सुनते हैं विश्व प्रसिद्ध पाकिस्तानी सूफीमय गुलाम फरुद्दीन अयाज अल हुसैनी जी को, जिनके जीवन का आधार ही कबीर जी हैं। कबीर कहाँ से आए थे, किस इलाके से आए थे, मालूम है? कबीर को बहुत गहराई से मैंने पढ़ा है और मैंने न सिर्फ पढ़ा है बल्कि मैं कबीर से मिला हूँ, मैंने कबीर को देखा है, मैं कबीर को जानता हूँ। कबीर मेरा मजमून है, कबीर मेरा टॉपिक है, तो मैं कबीर के ऊपर कोई बारगानी करने को तैयार नहीं हूँ। कबीर जो है सिर्फ वाहिद है कि जो नंगी शमशीर है। कबीर ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। कबीर ने जो देखा वो कहा और जो सच देखा वो कहा और सच के अलावा कुछ नहीं कहा। हद हद टपे सो औलिया और
बेहद टपे सो पीर, हद हद टपे सो और बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे सो वाको नाम फकीर कबीरा।